अभी अ, नए जिलाध्यक्ष का मतलब निर्वाचन हुआ है बीकानेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का, विश्वनाराम सेयाग और मदन गोपाल मेघवाल। तो विश्वनाराम सेयाग का कितना कार्यकाल रहते हैं मानते हैं आप? 2 साल, 3 साल या फिर 1 साल क्या? किए। लगभग पूरे आप जिनके बारे में जानते हो वो बता दीजिए कि आप इनके इनके बारे में आपने प्रेडिक्शन किया है। मैंने वर्तमान में विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है। उनकी मैंने कुंडली देखी थी। क्या नाम? अब नो कमेंट। हाँ। उनकी मैंने कुंडली देखी थी तो मुझे पता चला कि भाई इनका ये जो योग है ना, वो नेगेटिव का है। आपको बता दें, अच्छा, विश्वनाथ मेघवाल। शानदार, अच्छा भविष्य। सुपर डुपर थे। गोविंद राम मेघवाल। उन अच्छा, फिर कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि गोविंद राम मेघवाल का फिर विरोध होगा? नहीं, अच्छा। और अपने बिहारी जी बिश्नोई, शानदार। लगता है आप? हाँ जी का मैंने 3 बार कुंडली बनाई है, अलग-अलग, हाँ। और तीनों बार में सेम ही सेम चीज़ की आ रही है, क्योंकि मैंने ये देखा कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर कहीं अपन ओपन करते हैं तो गड़बड़ ना हो जाए। हुँ, तो मैंने देखा तो हनुमान जी का खुद का हुँ, इतना ज़बरदस्त है, हुँ। पर जो उनके पास में आते हैं ना, वो उनको डगमगा जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दूसरी बार आज वापिस एस्ट्रोलॉजी अशोक जी से मुलाकात हो रही है। एस्ट्रोलॉजी की एक परिभाषा अभी पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, तब वो एक बात सामने आई। उन्होंने कहा कि ये एक विदेश में 2 बच्चे हैं और वो बच्चे किसके हैं? राहुल गांधी के हैं। तो पूरा देश स्तब्ध रह गया कि राहुल गांधी के 2 बच्चे भला कैसे हो सकते हैं और वो भी लंदन के अंदर है। तो एस्ट्रोलॉजी कितना अच्छा काम करता है, कौन-सी विवेक मंच से, कौन-सी परिभाषाएँ, घर कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पे हम आज बातचीत करेंगे। तो अशोक जी आपका स्वागत है, वेलकम आपका सेकंड बार। नमस्कार भाई साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार जब हम मिले थे, तो आपकी और मेरी जान-पहचान नहीं थी, हुँ। और अब तो आप जो पूछो, हम तैयार हैं तैयार आपको। हो? बिल्कुल। राहुल गांधी के कितने बच्चे हैं फिर बता दीजिए? देखो सर, वो अलग-अलग तर्क होता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी ये नहीं बता सकती कि कौन क्या है हाँ, और कैसे है। हाँ, राहुल गांधी के कितने बच्चे हैं, वो उनकी पूरी कुंडली देखने के बाद में एनालाइज किया जाता है कि इनका ये योग बन रहा है। हाँ। अब जो एस्ट्रोलॉजर वो बता रहे हैं, हुँ, अब वो किस विद्या पे बता रहे हैं, किस आधार पे बता रहे हैं, वो हुँ। वही जाने सर। कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा फ़ोकस करें और अब मैं आपको बता दूँ कि अपने प्रश्न इस हिसाब से पूछते हैं, फिर चलते-चलते हम एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कदम रखेंगे। अभी अ, नए जिलाध्यक्ष का मतलब निर्वाचन हुआ है बीकानेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का, विश्वनाराम सेयाग और मदन गोपाल मेघवाल। तो विश्वनाराम सेयाग का कितना कार्यकाल रहते हैं मानते हैं आप? 2 साल, 3 साल या फिर 1 साल? क्या क्या लगता है आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है या फिर क्या देखते हैं आप अपने हिसाब से? मैंने बिस्ना राम जी की कुंडली देखी थी, तो उस कुंडली में अब देखो मुझे ओरिजिनल का पता नहीं है। हाँ, जो अभी जो हाल फिलहाल उनके आधार में जो अपलोड की हुई है, डेट ऑफ बर्थ, हाँ। उसके आधार पे इनका जो आगे का टाइम है, वो बहुत सुपर आ रहा है, अच्छा। बहुत शानदार आ रहा है। हाँ, पर इसका इनका जो विरोध है ना, वो भी बहुत प्रबल हो रहा है। पर ये इनकी जो कुंडली बता रही है ना, इनका जो लेवल बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि ये बंदा बहुत आगे तक जा सकता है, अगर इनके साथ धोखा ना हो तो। धोखा ना हो तो। और धोखा होने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। अच्छा, योग बन रहा है। बिल्कुल। मदन गोपाल मेघवाल? देखो उनकी मेरे पास कुंडली नहीं है, हाँ, और ना मैंने उनका देखा है, हाँ, तो ठीक है। उनके बारे में अपन कोई कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, पर बिस्ना राम जी का मैंने देखा है, अपने जिले के जितने भी है ना, लगभग सबकी मैंने कुंडली देखी है। लगभग तो आप जिनके बारे में जानते हो वो बता दीजिए कि आप इनके इनके बारे में आपने प्रेडिक्शन किया है। मैंने वर्तमान में विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है। उनकी मैंने कुंडली देखी थी। क्या नाम? अब नो कमेंट। हाँ, उनकी मैंने कुंडली देखी थी तो मुझे पता चला कि भाई इनका ये जो योग है ना, वो नेगेटिव का है। तो मैंने किसी के साथ शेयर किया था। मैं हुँ, बोला कि ये नहीं निकलेंगे। तो मुझे बोला कि यार क्यों फालतू की बात कर रहे हैं? हुँ, वो क्या है, फ्रेंड में है। तो मैं बोला नहीं निकलेंगे। बोले कि यार नहीं, इनका तो बहुत अच्छा योग है हुँ, और निकलेंगे ही निकलेंगे। विकास बहुत ज़्यादा किया है। हाँ, काम बहुत ज़्यादा किए। मैं बोला नहीं निकलेंगे, कुछ भी हो अच्छा, जाए अच्छा, अच्छा, नहीं निकलेंगे। अच्छा। तो वो बोले कि यार यार देखते हैं। हाँ, जब रिजल्ट आया, नहीं निकली। और और हाँ, उसके बाद में उनका मैंने बोला था कि भाई ये एक बार हाशिए में चले जाएंगे। हुँ, अच्छा, मज़ाक में। हाँ, हुँ, तो वो बोले कि देखते हैं। अभी हाल फिलहाल उनका कोई नाम भी नहीं लेता है।
अच्छा, और आगे आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको? उनका उनका नहीं है, हुँ, नहीं, नहीं है, वापिस रिपीट नहीं कर पाएँगे? नहीं। अच्छा, उस जगह फिर कौन-सी पार्टी आपको लग रही है हावी? देखो, पार्टी का अभी कैंडिडेट पे देखा जाता है। कैंडिडेट आए, उस दिन आप मेरे से संपर्क कर लेना और लाइव हो जाना कि अशोक जी ये कैंडिडेट है और ये पार्टी है। मैं आपको बता दूँ, अच्छा, विश्वनाथ मेघवाल, शानदार, अच्छा भविष्य है। सुपर डुपर। अच्छा, कैसे? देखो उनकी जब कुंडली एनालाइज़ करते हैं ना, तो उनका प्लस जो रिलेशन ज़ोन है ना, वो इतना सुपर डुपर है हुँ, कि लोग स्वतः ही जुड़ते हैं उनसे। अच्छा, उनका सूर्य बहुत प्रबल है और अच्छा। सूर्य जिसका प्रबल होता है ना, उन्हीं का राजनीतिक योग होता है, प्लस लोग जुड़ते हैं। गोविंद राम मेघवाल, उनसे कमज़ोर है। उनसे कमज़ोर है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, आने वाले दिनों में? बिल्कुल। अच्छा, फिर कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि गोविंद राम मेघवाल का फिर विरोध होगा? नहीं, नहीं, अपनी पार्टी में उनका लेवल अच्छा है, हुँ, पर जो आप जो विश्वनाथ जी का बोल रहे हो ना, विश्वनाथ जी का और उनका कंपैरिज़न करते हैं ना, हुँ, तो वो वीक है। अच्छा। और अपने बिहारी जी बिश्नोई, शानदार। लगता है आपको इस बार कुछ होगा? हाँ, कुछ हुँ। बड़ा होगा। अच्छा, फिर एक बात बताइए, हनुमान बेनीवाल जो रालोपा से हैं और बड़े नेता हैं, क्या लगता है इस बार कि इस बार राजस्थान में कुछ अलग करेंगे या अलग होगा? इनका क्या आंकड़ा कहता है? इनका क्या लगता है आपको? हनुमान जी का मैंने 3 बार कुंडली बनाई है, अलग-अलग। हाँ, और तीनों बार में सेम ही सेम चीज़ की आ रही है, क्योंकि मैंने ये देखा कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर कहीं अपन ओपन करते हैं तो गड़बड़ ना हो जाए। हुँ, तो मैंने देखा तो हनुमान जी का खुद का हुँ, इतना ज़बरदस्त है, हुँ, पर जो उनके पास में आते हैं ना, वो उनको डगमगा जाते हैं। हुँ। फिर उनका गड़बड़। इस बार हनुमान जी पूरे राजस्थान में प्रेज़ेंट होंगे। अच्छा, पूरे राजस्थान में? पूरे राजस्थान में प्रेज़ेंट होंगे इस बार। अच्छा, रिज़ल्ट क्या रहेगा? रिज़ल्ट ये रहेगा कि मतलब एक जो कंपैरिज़न देखते हैं ना, उसमें ये है कि तीसरा मोर्चा बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। थोड़ा फिर आगे चलते हैं। रामेश्वर लालूरी इस दुनिया में नहीं है। आप मानते हैं कि अब उनके परिवार से कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या क्या कहती है अभी हाल-फिलहाल की अगर कुंडली बनाई जाए तो? नहीं सर, रूडी साहब के बारे में अभी थोड़ा-सा कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, हाँ। पर नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, हुँ, तो अच्छे से एनालाइज़ करेंगे। अतुल जी हैं हुँ। और मैडम हैं, उनकी कुंडली देख के अच्छे से एनालाइज़ करेंगे। अच्छा, अर्जुन राम मेघवाल के सुपुत्र रविशेखर मेघवाल? नहीं है। नहीं, प्रधान की रेस में या फिर जिला परिषद, जिला प्रमुख? नहीं। देखो एक जो ऑरा है ना अर्जुन राम जी का, हुँ, वो ऑरा काम कर सकता है, हुँ। बाकी उनके थ्रू नहीं है। सरकार किसकी आने वाली है राजस्थान में इस बार? लटकने वाला मामला। लटकने वाला है। बहुमत मतलब स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को भी नहीं आएगी? अभी एक मैंने वर्ड बोला था, हाँ, आपने एक मोर्चे का पूछा था मुझसे, हाँ। मैंने उसका बोला था। हुँ। अब हम चलते हैं घर की ओर। मतलब आप मानते हैं अशोक जी कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे अभी मैं परसों जा रहा था, आपने शायद इन दिनों कल या परसों मेरा वीडियो नहीं देखा तो अलग बात है। तो एक औरत थी जिसके नीचे से मेरे को पैर नहीं नज़र आए और वो औरत खड़ी थी, तो मुझे लगा कि कोई शायद कौन है, तो मैंने गाड़ी रोकी है और शायद समय 8 सवा 8 का टाइम रहा होगा, तो इतना टाइम ज़्यादा नहीं था। तो उस जगह उस टाइम मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं वापस अपने कैमरामैन को लेकर के कल की डेट में मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पैर-वैर देखते हैं, तो कुछ नहीं मिलता। तो आप क्या समझते हैं, ऐसी चीज़ें जो दिखती है, वो क्या होती है? क्या आप मानते हैं? होता है। हुँ, देखो जहाँ नेगेटिव है, वहाँ पॉजिटिव भी है। हुँ, अगर अशोक है तो स्वदेशी भी है। सारी चीज़ है। बिल्कुल, चलते देखा है मैंने। हाँ, मैंने देखा है खुद, हुँ, और आज नहीं देखा है इसको तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। मैंने पूरे मेरे पूरे परिवार को बताया था, हुँ, आज से 20 साल पहले देखा। हुँ। ये मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। बिल्कुल होता अच्छा अशोक जी अपने जैसे एक बार अपने ऑफ कैमरा बात कर रहे थे प्रलीका लाइव, है। जो अभी एक विवाद में फँसे थे, उनके साथ आपकी क्या बातचीत हुई? अभी आप उनसे मिलने वाले हो, वो क्या घटना थी? उनकी क्या है, विनोद जी से मेरी बात हुई तो विनोद जी का जो कुंडली एनालाइज करते हैं ना, उसमें योग बन रहा था जबरदस्ती बदनामी का। अच्छा। मतलब कुछ नए करके भी बदनाम होना। हुँ।
आपने फिर समझाया उनको? हाँ, मैंने बोला कि आप देखो हो गया, हम्म, आपने नहीं किया पर हो गया, और ये बदनामी आपके पल्ले आनी थी हम्म, जो आ गई। हम्म, अब आपको इससे रोकना है, और इन जैसी चीज़ों से आपको दूर रहना है, हम्म, वरना दूसरी बार भी आपका योग बन रहा है। तो हम्म। वो बोले कि ठीक है अशोक जी, और 1.5-2 महीने बाद बोले कि ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो मुझे सजेशन दी, जो राय दी, वो मैंने देखी और मुझे अच्छा रिजल्ट। अच्छा, लोग ये मानते हैं अशोक जी कि अंधविश्वास है एस्ट्रोलॉजी। अंधविश्वास पे कहाँ आप बात कर रहे हो, क्या चीज़ है? तो इसको किस तरीके से माने? क्या मैं विज्ञान के इस दौर में एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करें? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछली बार जो आपने एक वीडियो शूट किया था, उसमें मैंने ये बोला था कि घर में मार्बल नहीं लगाना चाहिए। हम्म, तो मैंने भी आपका वीडियो देखा था, तो काफ़ी सारे कमेंट थे। मैं बताता हूँ मार्बल का क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का संगम होता है। अब ये क्या हो गया? विज्ञान। अब इसको क्या बोलोगे? चमत्कार। विज्ञान है तो चमत्कार है। विज्ञान है ना? हम्म, अब आप बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या काम होता है? हम्म, ठंडक देना। और जब हम एनर्जी को। हाँ। हाँ, हम नंगे पैर घूमेंगे तो हमारे पैरों में क्या होगा? हम्म, ठंडक आएगी, हम्म, हमारे पैरों की नसें कमजोर पड़ेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि मार्बल यूज आप मत करो। बाकी मार्बल कुछ बोलते हैं कि भाई ये है वो है, नहीं। मार्बल का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, यूज करो, पर कुछ एरिया ऐसा भी रखो जिसमें मार्बल ना हो, अच्छा। उससे आपको नुकसान नहीं होता। हम्म, मार्बल का ये नहीं है, मैं किसी का ये नहीं है कि भाई अपना मार्बल है तो मैं उसका विरोधी हूँ, हम्म, नहीं। हम्म, कैल्शियम कार्बोनेट का संगम होता है, उसकी वजह से हमारे पैरों की नसें वो ठंडी हो जाती है, हम्म। और फिर हमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने पिछली बार का जो वीडियो था ना, उसमें मैंने ये बोला था हम्म। कि भाई हमें मार्बल यूज नहीं करना चाहिए, वो ये तर्क था। अब आप बताइए, ये साइंस है या अंधविश्वास? ये साइंस है। आप बताइए। तो एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी हुई है। बिल्कुल श्योर। अब मैं बता देता हूँ आपको। हम्म, आपका अगर लेफ्ट पैर दर्द कर रहा है, तो मैं आपको दिशा बता देता हूँ, और वहां चेक कर लीजिए आप जाके, हम्म। नॉर्थ और वेस्ट को जाके चेक कर लीजिए, आपके वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तभी आपका पैर का घुटना अच्छा। दर्द। बिल्कुल श्योर। हाँ। और दोनों पैर अगर दर्द करते हैं? दोनों तरफ। अच्छा। और मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, हाँ, साउथ ईस्ट। हाँ, साउथ ईस्ट में हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष है, हाँ। तो हमारे घर की लेडीज है बीमार रहेगी। चाहे किसी भी बीमारी से हो। साबित कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ। और बोलो। अच्छा, कुछ औरतों के मेंटल प्रॉब्लम होती है, दिमागी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो फिर गोली खा के, टैबलेट खा के उनको सोना पड़ता है। तो ऐसे घर में फिर क्या दिक्कत मान सकते हैं? ऐसे घर में, घर का नॉर्थ ईस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है ना, भारी, हम्म, तब हमारे नसों में प्रॉब्लम आती है, हम्म। तब वो दिक्कत होती है। इसलिए हमें नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट गुरु का स्थान है, उसको हल्का रखना चाहिए। लेकिन अंग्रेज लोग इन पे विश्वास नहीं करते, वो तो जहां मर्जी घर बना लेते हैं, फिर उनकी ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, फिर उनके किस हिसाब से? सर, अंग्रेज लोग पिशाच भूमि छोड़ते हैं, आपको पता नहीं है। अच्छा। जो कोई बाहर गया होगा, हाँ, आपके जो क्लाइंट हाँ, हैं, जो व्यूवर हैं, देखने हाँ, वाले, हाँ। अगर वो देखते हैं तो विदेश में जाके घर देखिए उनके, उनकी पिशाच भूमि छोड़ी हुई है। पिशाच भूमि का मतलब होता है घर के चारों तरफ की भूमि छोड़ी हुई है। मतलब कैसे? मतलब घर बीच में होगा? अच्छा, मतलब चार दीवारी हो गई, उसके बीच में घर होगा, किनारे चारों पे नहीं होगा? चारों तरफ से चाहे 5-5 फीट भूमि छोड़े, वो छोड़ी हुई होगी। ये इसका क्या लॉजिक है? ये पिशाच मतलब शैतानों की भूमि होती है वो, और अच्छा। हम 1 इंच भी नहीं छोड़ते। नेगेटिव एनर्जी वहाँ, पिशाच है। हाँ, वहाँ विराजमान होती है। अच्छा। और जिस घर में चारों तरफ से भूमि छोड़ी हुई है, उस घर में मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी जानकार है वास्तु का और उसे दिखाया है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अशोक जी, एक बात और हम चर्चा करना चाहेंगे अंतिम प्रश्न में कि मान लीजिए कि आपने हमने राजनीति की काफ़ी चर्चा की, हमने घर की काफ़ी चर्चा की है। कहते हैं कि बाल जो झड़ते हैं, वो कहते हैं कि धन की वर्षा होने वाली है। यहाँ पर भी मतलब काफ़ी एस्ट्रोलॉजी ये भी कहते हैं कि बाल झड़ रहे हैं तो अच्छा है। कोई कह रहे हैं कि अगर आपके नाखून में सफ़ेद वो कुछ हो रहा है तो वो अच्छा है। तो इसको आप क्या मानते हैं? आप क्या मेरे मानोगे? बाल मत देखिए आप। क्या मानोगे आप?
ये हमें हाँ। पहले जो कहावतें थी उनको जोड़ के और घुसाने लग गए। अच्छा। पहले होता था वो बाल झड़ना, मोटा होना। हाँ। अब मोटा गली गली में, हाँ। पहले बोलते थे भाई मोटे है मतलब पैसे वाला है। हम्म, अब तो गली गली में, अब क्या करोगे उनका? हम्म, ये बेतुकी बातें होती है, ऐसे करके वाइट हो गया, सफेद हो गया, मैं तो अरबपति होने वाला हूँ। हम्म, ऐसे नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी अपना एकदम गणित के साथ काम करती है। ऐसे नहीं है कि भाई आपने मुझे बोल दिया कि अशोक जी मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, मेरे पास तो 50 लाख आने वाले। हम्म, पूरा गणित है एक एक चीज का। ग्रह कौन सा कहाँ कॉम्बिनेशन कर रहा है वो सब देखोगे ना, तभी आप रिजल्ट दे पाओगे। वरना आप वही अंधविश्वासी कहलाओगे, वही ढोंगी कहलाओगे। हम्म। तो झाड़ फूंक पे विश्वास रखते हो फिर आप? हाँ सर, ये झाड़ फूंक होती है? बिल्कुल होता है, अच्छा। बिल्कुल। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है, कैसे मतलब फिर जो कर आखिरी क्रिया करवाने के बाद में हाँ, मैंने देखा है। हाँ। तो फिर ये क्या चीज है फिर, मतलब जो करता है उसका कभी वो बुरा नहीं होता? नेगेटिव एनर्जी को प्रभावित कर देते हैं, हावी कर देते हैं घर में। फिर वो हमें परेशान करना शुरू कर देती है। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को आती है तो वो नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करता कभी भी, और ना मैं नेगेटिव कभी बात करता हूँ। अगर मुझे कोई बोल भी देना कि ये करना है तो मैं सीधा मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई तू किसी और से करवा, जो भी तुझे करना है तू कर, मेरे आगे ऐसी बात भी मत। पुलिस की नौकरी छोड़ी, इसमें आए, ये क्या था फिर आपका टर्म्स क्या था? देखो, जब आदमी परेशान होता है ना, हाँ, पता नहीं कहाँ चला जाता है। हाँ, हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे यहाँ, पूरा क्या था, रेगिस्तान। वो बाहर कैसे चले गए? अफ्रीका में जाओ, वहाँ अपने मतलब विश्व में कोई भी देश में चले जाओ, अपने मारवाड़ी मिल जाएगी। वो क्या था? तो ये एक्सपेरिमेंट है कि पुलिस की नौकरी करने के बाद में इसमें आए हो आप? मजबूरी। एक्सपेरिमेंट नहीं, मजबूरी। इतने मतलब वहाँ टॉर्चर थे, परेशान थे? नहीं नहीं, अपनी जिंदगी की शुरुआत है पुलिस। हाँ। उसमें मैंने जो चीज़ सीखी ना, उस चीज़ से आज मैं कहीं भी नहीं अटकता। क्या लगता है आपको, पुलिस वाले मतलब थोड़ा ईगो में होते हैं? नहीं हालांकि मेरे भी काफी मित्र हैं। नहीं नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। देखो वो तो रहेंगे नहीं। उनकी तो वर्दी को सलाम है कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती या ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, देखो वर्दी नेगेटिव सब जगह आती है। कोई ये बोलता है जब तक चपेट में नहीं आ रहा है ना, तब तक वो चाहे कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोल देगी, नहीं ठीक है यार मेरा काम चल रहा है, मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ। जिस दिन उसके नेगेटिव इफेक्ट आया और नेगेटिव ओरा बना, उसी दिन मामला गड़बड़। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे, जो पिछली बार आप पे काफी आरोप लगे थे, काफी प्रत्यारोप लगे थे, नीचे लड़ाइयाँ हो रही थी लोगों की? मैं बताता हूँ, वो तब होता है जब हमें नॉलेज नहीं होता। मैंने एक सिंगल आपको आंसर दिया क्वेश्चन का, किसका? मार्बल के बारे में। अब आप उसको, ये खुद जो आपके व्यूवर हैं वो उसको देखेंगे कि भाई अशोक जी ने गलत बोला। अगर मैंने गलत बोला है तो कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोनेंट होता है, उसको आप विश्व में कहीं पे भी आप देख लीजिए, वो आपको इफेक्ट करेंगे 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 और करेंगे। अच्छा, हमारा फ्यूचर बता दीजिए फिर, चलते चलते फिर अलविदा लेते हैं। अरे सर आपका तो सुपर है हैं? सुपर। पर आप थोड़ा सा इतना है हाँ, कि आपकी जो कुंडली है वो तो मेरे पास है। हाँ, बस आपके साथ विश्वास के साथ, अति विश्वास के चक्कर में आप लोचा खा लेते हो। विश्वास करो पर अति मत करो, ठीक बात है। वो आपके साथ नुकसान होता है और हर बार होगा। विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करो, अति मत करो। अति मत करो। ठीक बात। और जैसे ही अति करोगे आपको नुकसान हो जाएगा, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 50 रुपये का हो, चाहे 50,000 का हो। बाकी सब ठीक है। हम्म। अशोक जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछली बार जो मार्बल का लेकर के जो आरोप लगे थे, इन्होंने साफ तौर पर उन पर बताया है कि वैज्ञानिक लोचा भी कहीं ना कहीं काम करता है। विज्ञान से जुड़ी हुई एक एस्ट्रोलॉजी की परिभाषा जो परिभाषित करती है अपने आप को कि हम किस दिशा में जाएं और किस दशा में रहें। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।